Hello everyone, my name is Dr. Shilpa Arora. I am a dentist by profession. आज मैं टॉपिक जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज गम इन्फेक्शन इन डायबिटिक पेशेंट्स। हम रूटीन लाइफ में बहुत देखते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनके गम स्वॉलन होते हैं, उनके गम से ब्लीडिंग होती है, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम होता है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फ्यू रीजंस व्हाई दिस इज हैपनिंग इन देयर माउथ एंड विल शेयर विद यू फ्यू टिप्स टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन। Diabetic patients are more susceptible to develop gum infection. हम सब देखते हैं गम इन्फेक्शन डायबिटीज पेशेंट में ज़्यादा होता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर दिस इज़ कि अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से हमारे गम्स को ब्लड सप्लाई कम मिलती है। उसकी वजह से गम्स वीक हो जाते हैं, उनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रह पाती, इसलिए गम्स में स्वेलिंग हो जाती है एंड लूजनिंग ऑफ टीथ है, मैनी मोर थिंग। पर इनके और भी रीजंस हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे ऑलरेडी बॉडी में हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो उससे रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म ए सॉफ्ट लेयर नोन एज प्लाक. Plaque is a very soft and sticky colorless film which will react with the bacteria and it will lie on your teeth. And if it is not removed, it will harden into a tartar substance known as a calculus which cannot be removed with the toothbrush. अगर हम लोग ने प्लाक को क्लीनिंग नहीं करी, हमने उनको टाइमली अपने आप क्लीन नहीं किया तो वो हार्ड हो जाएगा और उसके बाद कैलकुलस ही बनेगा और कैलकुलस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ए पेरिडोंटाइटिस व्हिच इज अ गम इन्फेक्शन. Another important issue, क्यों डायबिटिक पेशेंट्स को हम एक्सट्रैक्शन के लिए मना करते हैं? क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स का जो रेजिस्टेंस होता है टुवर्ड्स हीलिंग वो बहुत स्लो होता है. डेंटिस्ट के पास जाओगे वो दांत निकाल के भेज देगा, बट जो सॉकेट होता है उसको हील होने में बहुत टाइम लगेगा और डिले हीलिंग होगी तो प्रॉब्लम पेशेंट को ही होगी. इसलिए डेंटिस्ट हमेशा मना करते हैं अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, अगर हमारा RBS, PPF फास्टिंग वगैरह कंट्रोल में नहीं है तो हमें कभी भी पेशेंट की एक्सट्रैक्शन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सॉकेट को हील होने में बहुत टाइम लगेगा और पेशेंट्स को अननेसेसरली और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जो शायद दांत के दर्द से ज़्यादा होंगी. तो इसलिए कभी भी एक्सट्रैक्शन कभी भी हाई डायबिटीज़ में ना करानी चाहिए और ना करनी चाहिए. डायबिटिक पेशेंट में गम इन्फेक्शन क्यों होते हैं? वन ऑफ द रीज़न इज दिस ऑल्सो कि डायबिटिक पेशेंट में जो है सलाइवा जो है वो कम प्रोड्यूस होता है. तो सलाइवा जो है अपने आप में नेचुरल एक मैकेनिज्म होता है जो हमारे माउथ को बैक्टीरिया फ्री रखता है. तो अगर सलाइवा कम प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे गम्स को और टीथ को नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा और कैविटीज़ भी बढ़ेंगी. एक कॉमन सिचुएशन है जिसे हम ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा दिखती है, which is known as a dry mouth. Dry mouth कब होता है? Because of less of saliva secretion. Diabetic patients में हम देखते हैं कि गम्स में swelling होती है और अगर उस टाइम पे हमारे हाइजीन में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो गम्स की रेडनेस बढ़ेगी, दांत जो हैं वो थोड़े से लंबे दिखेंगे और वो लूज भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को अपना हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली साइन भी हो गए कुछ ऐसे से, स्टार्टिंग भी होगी स्वॉलन ऑफ गम्स या लूजनिंग ऑफ टीथ, अगर वो इग्नोर किया गया तो वो बहुत आगे तक बढ़ेगा और उसके बाद सिचुएशन वर्स्ट ही होती जाएगी. अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की जो डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन है. ड्राई माउथ, लेस ऑफ सलाइवेशन, बैड ब्रेथ, स्वॉलन गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ. लेकिन अब मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज द टिप्स टू प्रिवेंट गम इन्फेक्शन और टीथ इन्फेक्शन इन डायबिटिक पेशेंट्स. क्या क्या प्रिवेंशंस हम ले सकते हैं ताकि हम अपने माउथ को बैक्टीरिया फ्री रखें, गम्स को हेल्दी रखें इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हाई डायबिटीज. सो द फर्स्ट टिप इज अवॉइड ड्राई माउथ. जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, लेस सलाइवा होगा तो बैक्टीरिया जो है मोर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा. तो अपने मुंह को लेस सलाइवेशन से प्रिवेंट करने के लिए ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. बहुत 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 पानी पियो ताकि आपका मुंह हमेशा हाइड्रेटेड रहे. सेकेंड थिंग, च्यू सम शुगर फ्री च्युइंगम्स और लंग टॉफीज जो आती हैं, शुगर फ्री च्युइंगम्स आती हैं मार्केट में मिलती हैं, अब वो च्यू करो, क्योंकि च्यू करने से सलाइवा प्रोड्यूस होगा और सलाइवा अगर प्रोड्यूस होगा तो हमारे टीथ को बैक्टीरिया फ्री रखेगा और सारा इन्फेक्शन जो है मुंह में जो डेब्रिस हैं वो उसको वॉश अवे कर देगा. नेक्स्ट टिप एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप, और ये सिर्फ आपकी गम हेल्थ के लिए नहीं है, इट्स फॉर योर जनरल हेल्थ ऑल्सो. अपना रेगुलर ट्राइग्लिसराइड और
अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलर चेक कराओ, ताकि अगर कुछ भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल पहले ही बढ़ रहा है तो अपने फिजिशियन को दिखाओ, अपने डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाओ, ताकि इसको हम इनिशियल स्टेज पे ही प्रिवेंट करें, इससे पहले ही आगे वर्स्ट हो। तो इसको रेगुलर अपना मॉनिटर करते रहो। Another important thing, जो हम रूटीन लाइफ में एसिडिक ड्रिंक्स पीते हैं लाइक कोका कोला, एनी काइंड ऑफ ए कोल्ड ड्रिंक और एनी काइंड ऑफ एनर्जेटिक ड्रिंक्स, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दांत के ऊपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर होता है इनेमल, उसको इरोड कर देती हैं। एंड इनेमल जो हमारे दांत को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम ठंडा गर्म, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ए हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। तो अगर हमारे ऊपर का दांत का इनेमल इरोड हो गया तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी दांतों में और हमें ठंडा गर्म की प्रॉब्लम और आगे फेस करनी पड़ेगी और आगे और भी ज़्यादा डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर हम ये सारी एसिडिक ड्रिंक्स अवॉइड करेंगे तो दांतों का इरोजन प्रिवेंट हो सकता है और हमारे दांतों को, स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट जो ऑलरेडी एक इम्यूनिटी वीक है, जिनकी गम्स में ऑलरेडी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, उनको तो स्पेशली सब कुछ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके और गम्स को वीकन ही करेंगी। इवन जो हेल्दी टीथ वाले पेशेंट्स हैं, नॉट द डायबिटिक वन, उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए, बट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये मस्ट है। नेक्स्ट स्टेप, एंड इट्स वेरी कॉमन है, इट्स वेरी ऑब्वियस, मेंटेन योर ओरल हाइजीन, डू रेगुलर ब्रशिंग। आई ऑलवेज से नाइट ब्रशिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ डे ब्रशिंग। सुबह चाहे ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करो, लेकिन रात को ब्रश करे बिना सोना मत भूलना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमारे दांतों के बीच में कोई डेब्रिस फंसी हैं, जो विद एज रिलेटेड भी कुछ लोगों में हो जाती है, पॉकेट फॉर्मेशन होती है, गम्स में गैप आ जाता है, अगर वो खाना फंसा रह गया और हमने उसको क्लीन नहीं किया तो वो फंसा रहेगा। इसलिए हमेशा पहले फ्लॉस करो, फिर ब्रशिंग करो, ताकि जो खाना फंसा था वो बाहर आ गया और ब्रश से वो वाइप ऑफ हो गया। ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ माउथ वॉश। मेडिकेटेड माउथ वॉश कुछ मार्केट में मिलते हैं, तो आप वो यूज़ करो, लेकिन नॉट विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेंटिस्ट। ऐसे केमिस्ट पर जाके कुछ भी मत खरीदो, डॉक्टर से पूछ के खरीदो, क्योंकि हर एक माउथ वॉश का अपना एक रोल होता है आपके माउथ में। ऑब्वियसली एक रीज़न जो हम सब लोग भूल जाते हैं, सिर्फ ब्रश करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टंग क्लीन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने खाना खाया है वो हमारी टंग पे भी रहेगा। इसलिए टंग क्लीन भी करो, ताकि जो हमारे बैक्टीरिया, फूड डेब्रिस हैं जो हमारे टंग पे डिपॉजिट हुए वो भी निकलने चाहिए। हमारे माउथ को हमेशा बैक्टीरिया फ्री, इन्फेक्शन फ्री हर जगह से रहना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम द टीथ बट फ्रॉम द एवरी सर्फेस ऑफ द माउथ। तो टंग क्लीनिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज योर ब्रशिंग। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बिकॉज मैं ये डेंटिस्ट हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, पर यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली। 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में एक रेगुलर विजिट डेंटिस्ट को ज़रूर दो। नॉट जस्ट बिकॉज कि जो प्रॉब्लम होगी तभी जाना है। अगर हम रेगुलर चेकअप के लिए जाएंगे तो इनिशियल स्टेज पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने दांतों के लूज होने का वेट करें या मुंह में इतनी गम्स की स्वेलिंग के आने का वेट करें था, और क्या क्या आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वो पेशेंट को ही फेस करने पड़ेंगे। इसलिए अगर रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट करोगे तो जो भी प्रॉब्लम है वो इनिशियल स्टेज पे क्योर हो सकती है। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर आपको टीथ गम्स मैनेजमेंट, एवरीथिंग डेंटिस्ट कैन टीच यू वेरी वेल। तो इसलिए अगर आप इनिशियल स्टेज पे अपने हेल्दी गम्स चाहते हो कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है स्टार्टिंग में ही प्रिवेंट हो जाए, तो डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करो। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो और आप अपने हाइजीन पे आगे और ध्यान दे पाएँ। और आपके जितने भी स्पेशली लोग डायबिटीज़ हैं आपकी फैमिलीज़ में, और जो लोग खुद भी डायबिटिक हैं, वो इस वीडियो के थ्रू कुछ थोड़ा बहुत अपनी प्रिकॉशंस और ले पाएँ। आई होप कि इससे आपके हाइजीन को इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आप लोगों के टीथ जो है और गम्स जो है वो हेल्दी रहेंगे। और अगर आप लोग के कुछ भी क्वेश्चंस है तो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का पर्सनली आंसर करूंगी। एंड आई रियली विश कि आप लोग मेरी फ्यूचर वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी सारी नई वीडियोज़ के लिए अपडेट मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।